और आकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं ना। कौन कौन सी पढ़ा है? इसके पहले कौन कौन सी आकृतियां पढ़ी हैं? वृत्त और त्रिभुज और वर्ग और अर्धवृत्त, है ना। अब आगे वाली आकृतियों के बारे में बताते हैं, है ना। तो अब आगे आकृति है, उसी में जो हमारा क्या है, ये देखो दिख रहा है, जैसे ईंट होती है, ईंट देखिए, उसी की तरह की कुछ आकृति है ना। ईंट 3D में होती है ना। ये है 2D में। किसमें है? 2D में, है ना। ईंट के जैसा कागज हम काट लें तो इस तरीके की आकृति आयत कहलाती है। क्या कहलाती है? आयत। आप आयत कहेंगे तो क्यों कहेंगे? ये भी एक चतुर्भुज है। देखो चारों साइडें क्या हैं? बंद हैं, तो चतुर्भुज है। अब आयत कहेंगे तो क्यों कहेंगे? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आयत की, है ना, तभी तो कहेंगे आयत। तो आयत में क्या होता है? देखो ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं, जैसे ये DC है और AB है, ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। और ये जो है AD, इसके सामने की भुजा कौन सी है? BC, ये दोनों बराबर होंगी, है ना। तो ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है AB बराबर DC और AD बराबर BC लिखा है। और सुनो, इसमें प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। यानी दो क्रमागत भुजाओं के बीच जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक। और अगर ये इनको तिरछा एक कोने मिलाएंगे, इनकी तिरछा कोने, तो ये जो लाइन कहलाती है इसको विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो यहाँ लिखा है हमने पे, विकर्ण लिखा है। ये देखो एक विकर्ण, ये देखो ये होगा, A और C को मिलाओगे तो ये दूसरा विकर्ण होगा। तो इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो आयत समझ में आया आप लोगों को? है ना। अब आते हैं इसके बाद अगली आकृति। ये भी क्या है? चतुर्भुज है ना। 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं द्वारा बंद आकृति है ना। लेकिन देखो यहाँ हमने कुछ लिखा है समचतुर्भुज, है ना। पतंग जैसी दिखती, पतंग के आकार का होता है ना। तो समचतुर्भुज क्यों कहेंगे? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना। समचतुर्भुज क्यों कहेंगे? इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना। तो देखते हैं क्या विशेषताएं हैं। अब ये जो समचतुर्भुज है हमारा, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी ये भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर, ठीक। आमने सामने की भुजा समांतर भी होती हैं। क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। यानी ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर, ठीक। और जो इसके विकर्ण हैं, विकर्ण आपको पता है, जो बीच के कोने मिलाए जाते हैं, मतलब जो आमने सामने के जो कोने मिलाए जाते हैं, उनको जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? विकर्ण, ठीक है। तो इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पे काटते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। तो समांतर, अच्छा समांतर समझते हो? समांतर का मतलब जैसे 2 लाइनें हैं, वो एक दूसरे को कहीं पर ना काटें। 2 लाइनें हैं, वो एक दूसरे को कहीं पर ना काटें, तो उनको क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। क्या कहेंगे? ठीक है। तो आप समझ में आया, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। और जितनी प्रॉपर्टीज बताई हैं, अगर वो पूरी करती हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। अंग्रेजी में क्या कहोगे? राम्बस। अंग्रेजी में क्या कहोगे? और हिंदी में समचतुर्भुज। देखने में कैसा लगता है? पतंग के आकार का। कैसा लगता है? अब नीचे एक और दिया है, ठीक है। ये तुम लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। सबसे नीचे वाला दिख रहा है, क्या कहते हैं?
समांतर चतुर्भुज। देखो इसमें भी क्या होता है, इसमें जैसे आयत होता है वो आयत से ही थोड़ा बना हुआ है। इनको ये लाइनें तिरछा कर दी गई हैं, ये वाली और ये वाली। तिरछा मतलब ये लाइन इसके समांतर कर दी गई है और ऊपर वाली लाइन नीचे वाले के समांतर कर दी गई है, ठीक है। और इसके जो ये विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी काटते हैं, एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने बता दिया है, आगे जब आओगे तो अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? ठीक।